किसी के घर में बहुत ज़्यादा रोना गाना हुआ है क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ टावर गिरे हैं आपके हेटर्स के फैमिली पर। आपके हेटर्स के फैमिली के लाइफ में कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई है जो उनको जैसे कहते हैं ना कि राजा से रंक बना देगी, इस तरीके की ऊर्जा है उनके घर में। उनके फैमिली में किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना घटित हुई है इस वक्त में जो वो आपके लिए बार बार आपके घर की ऊर्जा में प्रोजेक्शन कर रहे थे। बार बार जो आपके बारे में बुरी बातें करते थे, आपके बारे में जो गॉसिप करते थे, ऐसी बड़ी जैसे कहते हैं ना तमाचा जैसे उनके गाल पर ऐसा पड़ा है परमात्मा जी का कि वो हैरान हो गए हैं और आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, कि आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं कि ज़रूर कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो आपने किया है, चाहे पास्ट लाइफ में चाहे इस लाइफ में, और आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा, असीम कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से कुछ लोगों ने आपको कभी ना कभी कोई प्रपोजल, कोई ऑफर ज़रूर दिया है और उसके बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपके लाइफ में संघर्ष, आपसे बहुत जेलस हुए हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार आपको देख रहे थे, जेलस हो रहे थे, और कुछ लोगों को इस मेल और फीमेल ने कुछ लोगों को धन देकर आपके तरफ देखने के लिए भेजा था। क्या चल रहा है इसके लाइफ में देखो, अभी ये दुखी हुई कि नहीं, अभी ये दुखी हुए कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और जब आप दुखी हो रहे थे या जब आपके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी, ये पार्टी कर रहे थे, ये उत्सव मनाते थे, कोई भी ऐसा बहाना ढूंढते थे, घर में कुछ नहीं है तो चलो आज घर में भोजन नहीं पकाएंगे, चलो बाहर चलो, इस तरीके की ऊर्जा थी। आप जब रोते थे ना तो इस व्यक्ति को बहुत आनंद आता था। आप जब आपके लाइफ में जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में यदि किसी प्रकार से प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपने संघर्ष किया हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता रही हो, और उसी वक्त में क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उस वक्त में आपके लाइफ में किसी प्रकार से कोई निगेटिव तंत्र क्रिया का प्रभाव, कुछ कार्मिक स्थिति आपके पर्सन और आपके लाइफ में, आपके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपका जैसे आप अकेले हो गए थे, तो ये ना भर के उन चीज़ों का लाभ उठाते आया है। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसने हद से ज़्यादा आपके लिए बुरा सोचा, हद से ज़्यादा। इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपको कॉल या मैसेज किया किसी और के कहने से। इसके घर में कभी पार्टी फंक्शन, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हुआ तो इसने आपको कभी भी नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछा भी है तो फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई और अगर कहते हैं ना तब ये आपके बारे में बात करते हैं, नहीं तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है। कारण है कि आप एक उच्च स्तरीय सोल हैं, कारण है कि आपके लाइफ में अब सफलता आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आप करें। रिसेंटली इसने आपके तरफ जो चीज़ें करवाई है उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से पड़ा है, जो मुझे यहाँ पर फील भी हो रहा है। एक तूफान, एक अग्नि, एक ऐसा रहस्य जो इन लोगों के सामने में उजागर हुआ है इस व्यक्ति के बारे में। जिस तरीके से ये आपके बारे में गॉसिप करते आए थे ना कि कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, देखो इसने अपने लाइफ में क्या किया। लोग एक नहीं कई लोग इसके तरफ उंगली उठा रहे हैं और आपके भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं, आपके कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका कर्म बहुत अच्छा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। ज़रूर कुछ ना कुछ आपके साथ किया गया था जिसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आए थे। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, अगर ये कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसा मेल है, आपस में कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे भंडाफोड़, जैसे कहते हैं ना भांडाफोड़, ये हुआ है इनके फैमिली में। मतलब जैसे कहते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो व्यक्ति जो आपके बारे में बहुत निगेटिव बातें करते थे वो जैसे बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ ऐसे थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति, कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न में आपको रखने के कारण, आपके तरफ इल्यूज़न स्पेल भेजने के कारण, आपके तरफ लगातार प्रोजेक्शन करने की वजह से इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर जैसे तमाचा इनको परमात्मा जी ने दिया है। और उस तमाचे की गूंज
हर एक स्थान पर जा रहा है, जो इन्होंने टीम वर्क किया है। अब कोई टीम इनका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी टीम इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको कोई देख रहे हैं कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और ये वो व्यक्ति है जिसने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, जिसने हमेशा आपके इंट्यूशन पावर को रोकने की कोशिश की। इसके साथ जो फीमेल है उसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी या करवाई थी आपके पर्सन के लिए, जो एक साइकिक अटैक आप कह सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर के लिए, आपके पर्सन के लिए। और वही चीज़ें इनके खुद के लाइफ में ऐसे बर्डन बनकर आई है कि ना ये माफ़ी मांग सकते हैं, ना ही कुछ। आपके पर्सनल लाइफ में देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें करवाया था इसने, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ हो। एक समय ऐसा था, जून का महीना, जुलाई का मंथ या जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, जिस वक्त में आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपका कनेक्शन शायद बिल्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्फिनाइट अबंडेंस श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा से आपके लाइफ में जो धन की कमी थी वो भी पूरी हो गई। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपको परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है और बरस रही है। और जिन लोगों ने भी आपको इस तरीके की ऊर्जा में रखने की कोशिश की और वो क्यूरियोसिटी में हैं, वो अब देखना चाह रहे हैं कि ऐसी तरक्की कैसे मिल रही है आपको। इन लोगों ने तो देखिए कैसे क्या किया था, 10 ऑफ सोर्ड्स किया था, डेथ स्पेल, हर प्रकार की चीज़ें। देखिए डेथ स्पेल हर किसी पर नहीं की जाती, लेकिन हर किसी पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है और ये बहुत बड़ा एक तंत्र क्रिया है। लेकिन आपको ना आपके अपनों ने ही, इनमें से कई लोग आपके अपने हैं, आपके पर्सन के, जिन्होंने आपके साथ छल किया, छल से आपकी सामग्री लेकर ये सारी चीज़ें करवाई है। जहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में किसी प्रकार की कुछ घटना घटित हुई, जहाँ पर किसी के पैरों में चोट लगी आपके पर्सन के, और आपके सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, उसके बाद भी आप सफल हुए, तो ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए ये डोमिनेंट पर्सनालिटी, ये फीमेल, कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे आप कर रहे हो। आपकी घर की ऊर्जा में इतना संघर्ष होने के बाद भी, स्टकनेस होने के बाद भी आप इतने खुश हो, आपको क्रोध नहीं आता, आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूं, मैं अपने पर्सन को छोड़ दूं, नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आप तो कर्मा बैलेंस करने आए। आपका कर्मा बैलेंस हो गया है, और जिसने आपके साथ छल किया है अब उसके कर्मों का समय आ गया है। इसने जिस भी तरीके से अहंकार में आकर आपके तरफ जो तांत्रिक क्रिया करवाई थी, उसकी वजह से इसके धन की ऊर्जा जा रही है। ये स्टक फील कर रहे हैं, इसके ऑरा में स्टकनेस फील हो रहा है। द सन और द हीरोफेंट आपके लाइफ में, मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ देख पा रही हूँ कि इसमें ना कोई पिता पुत्र भी शामिल है, ठीक है, चाहे जो भी है, ये पिता पुत्र भी शामिल है इसमें। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की विशेष कृपा है, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर बंधन क्रिया करवाया था। अब देखें, पिता पुत्र मतलब पिता तुल्य कोई व्यक्ति जिसने ये सारी चीज़ें आपके लिए करवाई है, वो पुत्र के एज का हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। और जिससे इसने करवाया है ये सारी चीज़ें, आपके अबंडेंस को बांधने वाली, आपके कनेक्शन को बांधने वाली वो चीज़ें खुल गई है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो बंधन है वो खुल गया है परमात्मा जी की कृपा से, आपके गुड कर्मा से, आपके इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की कृपा से। और वही चीज़ें इसके खुद के लाइफ में बैकफायर हो गया, तो इसने जितने भी बुरे कर्म किए हैं सब उजागर हो रहे हैं। देखिए, जब कोई करता है ना, ये सारी चीज़ें करवाता है, तो फिर उसको पहले ही बताया जाता है। तो ये जब करवाते हैं तो अपने चेहरे को क्यों छुपा देते हैं। देखना, जो करवाया है ना, जो भी व्यक्ति मेन है, उनका जो फेस है आपको रिवील नहीं होगा, या आधा धुंधला दिखेगा, समझ में नहीं आएगा ये कौन है। लेकिन बाकी लोगों का आपको दिखेगा, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स है, क्योंकि ये इल्यूजन भेजते हैं। ये आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजेंगे, ये आपका मित्र है जिसने किया है, या आपकी फ्रेंड है जिसने किया है, या आपके फैमिली मेम्बर, अपने फेस को छुपाकर सारे लोगों का फेस ये रिवील करवा देंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। और ये ऐसा कपटी व्यक्ति, ऐसा छली व्यक्ति है जिसको आप शायद, हो सकता है कि पहले आप इसे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन कुछ समय से आपने इस व्यक्ति से पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लिया है, क्योंकि आपको फील हुआ है कि जब भी आप इस व्यक्ति से बात करते हैं, ये आपसे आंखें मिला के बात नहीं करता है। जब भी आपके घर में आता हो, या जब भी कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें आपको फील होती हो,
जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति आपके जो भी आप मार्गदर्शन देते हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उससे ये व्यक्ति जेलस होकर इसने आपके कनेक्शन पर इस तरीके की चीज़ें की है जिससे कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ना हो। ठीक है, आपके ऊपर जो कृपा है वो कृपा ना बरसे। इस व्यक्ति ने आपके, ये कार्ड है द हीरोफेंट का आत्मा, ये 7 चक्र, इसने ये पूरी कोशिश की कि आपका चक्र किसी भी प्रकार से ब्लॉक हो जाए, जिससे कि आप इनकी असलियत रियल क्या है आप ना समझ पाए। तो कोई आसपास का अपना ही है। 5 नंबर, 14 नंबर, 30 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। दिस सन का आपके लाइफ में उजाला होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मैजिशियन, कोई तांत्रिक आपके लाइफ में आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज होने से नहीं रोक सकता। और जिसने भी ये सारी निगेटिव चीज़ें किया था उनके तरफ ये बैकफायर हो गया है। और ये ऊर्जा देखिए, माँ काली माता जी की कृपा मुझे पिछले 2-3 वीडियो में बहुत ज़्यादा फील हुई है। तो माँ आदिशक्ति माता जी आपके पूजन पाठ से, आपके भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और इस डेविल ने जो भी भक्ति की हो या जो भी ऐसा किया हो कि मैं ये करूँ, और उसके मन में आपके लिए बद्दुआएं निकल रही थी, तो वो चीज़ें उसके तरफ बैकफायर हो गई है। देखिए, माँ है ना, तो जब आप माता जी के शरण में जाते हैं ना, और वो भी शुद्ध भाव से कि माता जी मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता, किसी के लिए भी मैंने बुरा नहीं किया, जब आप ये प्रार्थना करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मेरे अपने ही मेरे शत्रु निकल गए, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो रिलेटिव हो, तब वो चीज़ें ना फिर वो आप ना छोड़ देते हैं। माता जी के चरण में आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप रो रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप मंदिर में कर रहे हैं। फिर लोगों को ये नज़र आता है कि अरे ये तो उतना, लेकिन आप जो अकेले में कर रहे हैं, जो आप अलोननेस में कर रहे हैं, जो आप एकांत में कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ें सिर्फ परमात्मा जी तक पहुंच रही है। आप बहुत ज़्यादा दिखा कर नहीं करते किसी चीज़ को। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने परमात्मा जी के सामने में, तो वो उन चीज़ों का जो गुड कर्मा का फल है, वो प्रार्थना है, माता जी तक पहुंच गया। और आपके लाइफ में जो भी इनडिसाइड था, जो भी फेस रिवील नहीं हुआ था, वो फेस आपके सामने में रिवील हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एंजल ऑफ लव, यहाँ पर आपके एंजल्स का पूरा सपोर्ट है। जब से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं ना, आपको नहीं भी पता होता तो भी एंजल्स आपके आसपास होते हैं। और यही कारण है कि किसी का छल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। विक्ट्री निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है। ये वही शत्रु है, ठीक है, ये वही शत्रु है जिसके लाइफ में भूचाल आ रहा है, जिसके लाइफ में एक प्रकार से ऐसी खलबली मची हुई है कि ये व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए, ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके तरफ तो आ ही नहीं सकता। ये फिर से डबल में सन की ऊर्जा आई है, डोर टू स्पिरिट। किसी ने आपके घर की धन की ऊर्जा को खींचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिस वजह से बैकफायर होके इनके धन की ऊर्जा समाप्त हो रही। मतलब जैसे कहते हैं ना कि खजाना भरा हुआ है, पूरा खाली हो गया है, तो ये अपने धन पर या दूसरे के धन पर जितना ज़्यादा ये इतरा रही थी, ये फीमेल, इसका पूरा धन धीरे 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 इसके हाथों से फिसल रहा है। इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। साथ में कोई मेल है, जिन लोगों ने मिलकर आपके धन की ऊर्जा को, आपके ब्यूटी को, आपके कॉन्फिडेंस को, स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश की। ये पूरा ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में हो रहा है और इनको पूछा जा रहा है, बताओ भाई कैसे लगता है जब तुम दूसरे के लाइफ में खलबली मचाते हो, तब तुमको कैसे लगता है? अब जब खुद के लाइफ में वो चीज़ें आ रही है तो कैसा लग रहा है? अब ये नींद में भी उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं, नींद में भी बड़बड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। जब अपने ऊपर आता है ना तो इंसान रोता ही है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है मौन। अगर इनमें से कुछ लोग आपसे बात करते हैं, मौन रहिए, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ लोग आपसे मदद लेते हैं तो भी आपको मौन रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी पीड़ा का समय है इनका। जैसे आपने अपनी पीड़ा से निकल कर, है ना, बाहर निकल कर आप एक महानतम यात्रा में आप आगे बढ़ें, उसी तरीके से इनका समय है। देखिए हर किसी का समय, हर किसी के कर्म को तो आप वो नहीं कर सकते, है ना। बस अगर आपकी इनसे बात होती है तो बहुत अच्छे से बात कर लीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो एक इंसान है ना।
बाकी आपको ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना हो सके निगेटिव थॉट मत कीजिए, पॉजिटिव थॉट में रहिए और बैलेंस बना कर रखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए किसी प्रकार के निगेटिव थॉट को डाला है और प्लांट किया है एक प्रकार से। तो यही चीज़ें जो है ना आपको नहीं सोचने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने पर्सन के बारे में, आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचिए। और यहाँ पर पंच तत्व मेडिटेशन देखिए, आप दीप प्रज्वलित कीजिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सुबह शाम दीप लगाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि दैवी एक रूपता है। परमात्मा जी तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग है ना। प्रेम से, भक्ति से, सेवा से, अब किसी भी प्रकार से आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं तो लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके नीडी पीपल की हेल्प कीजिए और अपने कर्म को हमेशा नेक रखिए। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, वो उनका कर्म है, हमारे कर्म हमेशा नेक होने चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि किसी के लिए कुछ गलत मत कहिए, क्योंकि कमेंट में भी मत बोलिए, किसी का नाम मत लीजिए, है ना। आपको पता चल गया है कि कौन है, बस हो गया, लेट गो करके फॉरगिव कर दीजिए। आपको सही समय में पता चल गया, ये परमात्मा जी की कृपा है। दुख तो सबको अपने अपने लाइफ में देखना होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लाइफ में वो उनको शक्ति मिलती है। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी तब आपके साथ परमपिता परमात्मा जी है ना, जब आप भक्त हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद भी आपके तरफ वो निगेटिव ऊर्जा करते हैं तो उनका साथ नहीं दिया जाता, ठीक है। उनका साथ फिर वो निगेटिव चीज़ें जो उन्होंने निकाली है वही फिर उनके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम और डबल हो जाती है। बस यही है, जब कोई पूछता है ना कि हम भक्ति करते, तो आप भक्ति करते हैं, आप भक्ति करते रहिए, क्योंकि डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, ये हमेशा याद रखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोर में जाके आप सामान बिल्कुल ले सकते हैं और जो भी आप ले रहे हैं उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। टेक केयर।